हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में टॉपिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन एजुकेशन पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आगे मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देखकर पढ़ सको। सो इससे पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है। इसको हिंदी में उदारीकरण भी कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं इसको। सो द लिबरलाइजेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबरल। ये जो लिबरलाइजेशन शब्द है ये लैटिन वर्ड लिबरल से आया है, विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है कि फ्री। सो लिबरल एजुकेशन इज दैट विच इज फ्री एंड इनलार्जेस द माइंड। यानी कि लिबरल एजुकेशन वैसी एजुकेशन होती है जो फ्री होती है और इससे हमारा जो माइंड है वो इनलार्ज होता है, उसकी जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी होती है। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिड्यूस्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी और नेचुरल रिसोर्सेज। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स टू प्रमोट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल ऑफ कंट्री and provide new policy to open or investment in the field of education, that is less obstacle in policy implementation and reduction of state involvement in the economy। इसमें यही कहा गया है कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल कम हो जाता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, और लिबरलाइजेशन जो है उससे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रमोट होती हैं और गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल नहीं कर सकती है। यानी कि लेस ऑब्स्टेकल होंगे, जो भी हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे एजुकेशन के लिए उसमें सरकार जो है वो दखल अंदाजी नहीं देगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे लिबरलाइजेशन के एजुकेशन पर। पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। सो पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं लिबरलाइजेशन के शिक्षा पर। फर्स्ट वन इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, लेस ऑब्स्टेकल्स आए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा हो गई एजुकेशन की फील्ड में, और उससे क्या हुआ। सेकेंड वन इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स। उससे जो शिक्षा है उसकी वोकेशनलाइजेशन हो गई, यानी कि ट्रेनिंग दी जाने लगी वेरियस फील्ड्स में। एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, जैसे कंप्यूटर्स का यूज़ हो गया, उस तरह से हम नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने लगे। एंड नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन हो गया, यानी कि नई तरह की शिक्षा हम बच्चों को प्रदान करने लगे। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। और शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, वो ज़्यादा हो गए, उनकी बढ़ोतरी हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज सोशल रिफॉर्म एंड चेंज। यानी कि समाज में सुधार आने लगा, क्योंकि ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए, बच्चों को ज़्यादा जगह मिलने लगी पढ़ने के लिए, उनकी वोकेशनलाइजेशन हुई, तो उससे समाज में सुधार और बदलाव भी आया। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू एडेड एजुकेशन। वैल्यू एडेड अच्छी शिक्षा मिलने लगी बच्चों को। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी की भी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुई तो आईटी ऑब्वियसली आएगा ही। ईजी एक्सेस, शिक्षा नज़दीक मिलेगी, इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे बच्चे स्कूलों के लिए। एंड रिसर्च बेस्ड कैरियर, बच्चे रिसर्च बेस्ड कैरियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 30, जो आर्टिकल 30 है वो इंट्रोड्यूस हुआ। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल्स हैं वो भी खुद ओपन कर सकते हैं माइनॉरिटीज़। तो ये सब हुए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज फेक इंस्टीट्यूशंस। कुछ फेक इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो कम हो गया, तो फेक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत आने लगे।
और कमर्शियलाइजेशन हो गया शिक्षा का, व्यापारीकरण हो गया, शिक्षा कॉस्टली होगी क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें शिक्षा बहुत महंगी होती है, आपकी फीस ही बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉस्टली हो गई। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स की एक्सप्लॉयटेशन होगी क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको इतना काम करना है, आपको तभी सैलरी मिलेगी, तो उस तरह से शिक्षकों का भी शोषण हुआ। करप्शंस आ गई। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो टीचर्स उन्होंने रखे हैं वो भी उतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो टीचर्स ही वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे अच्छी दे सकते हैं वो बच्चों को। इसलिए लो क्वालिटी हो गई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी। और नो सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज एंड जॉब्स, और ये भी नहीं होगा कि सिक्योरिटी नहीं होती है क्योंकि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है जॉब्स के लिए, क्योंकि उनको कभी भी वहाँ से निकाल दिया जाता है जब उनको कोई और टीचर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉपी ऑफ फॉरेन ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कॉपी की होती है जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गुड इंस्टीट्यूट्स होते हैं फॉरेन में, वहाँ के उन्होंने कॉपी की होती है कि हमें भी इसी तरह से वैल्यू एडेड शिक्षा देनी है, बट वो दे नहीं पाते हैं एट द एंड। तो गाइज ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन। हमने देख लिया कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है शिक्षा पर, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो आपको लिबरलाइजेशन समझ आ गया है तो उसी के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बट अभी इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, जिसको कहा जाता है वैश्वीकरण हिंदी में। सो ग्लोबलाइजेशन इज फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मटीरियल्स अमंग नेशंस। It is unrestricted cross-border movements of goods and services। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये है कि जो भी हमारे गुड्स, सर्विसेज, जो भी मटेरियल हैं उसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं अक्रॉस बॉर्डर। एंड द टर्म ग्लोबलाइजेशन हैज केम इनटू कॉमन यूज सिंस 1980s। Globalization help us to invest more in the field of education as well as in economic sectors। तो जो ग्लोबलाइजेशन शब्द है वो ज़्यादा यूज़ से आया है 1980s के बाद से, और ग्लोबलाइजेशन इस तरह से भी हेल्प करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और साथ में इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी। एक एग्जांपल देखते हैं हम कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर वर ओनली 19 यूनिवर्सिटीज़ एंड 591 कॉलेजेस। तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश में सिर्फ 19 यूनिवर्सिटीज़ थी और 591 कॉलेजेस थे, परंतु अभी के टाइम 900 प्लस यूनिवर्सिटीज़ एंड 35,000 प्लस कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद से अभी तक कितने चेंजेस आए हैं, कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, कितनी ज़्यादा कॉलेजेस ओपन हुए हैं। तो वो हुआ है साथ में ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से भी हुआ है वो। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की नीड क्यों है ना, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों ग्लोबलाइजेशन चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो उससे ये होगा कि डेवलपमेंट होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जैसे आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, ग्लोबलाइजेशन हो रही है उसकी वजह से, या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हो रही हैं, तो उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट होगी क्योंकि आप फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी पढ़ सकोगे, है ना, तो वहाँ से हम साइंस और टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट होगी। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी भी होगी। पॉलिटिकल अलाइंसेस बनेंगे जो कि आप अक्रॉस बॉर्डर आप एक से दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो, आप अलाइंसेस बना सकते हो, है ना, दूसरी कंट्रीज़ के पॉलिटिकल जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ। एंड टू सॉल्व एनवायरमेंट इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, जैसे आप दूसरी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे या फिर जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे आप इश्यूज़ शेयर करोगे, तो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो सभी के होते हैं, तो आप वो सभी एक साथ बात करके उन इश्यूज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी हमारा बिजनेस होता है इंटरनेशनल, उसके लिए भी जो व्यापार करते हैं हम, उसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। एंड डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जो ग्लोबलाइजेशन है वो मास मीडिया की डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, और इससे हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT है उसकी भी ग्रोथ होती है। हमारी नीड भी हो गई। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का शिक्षा पर। उसी तरह से पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। सो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ इससे, यानी कि आप शिक्षा दूसरे देशों में जाकर भी ग्रहण कर सकते हो। एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर,
कल्चर इस तरह से एक्सचेंज होगा, जैसे आप दूसरी जगह पर जाओगे, दूसरी कंट्री में जाओगे तो आप वहाँ का कल्चर भी सीखोगे और वहाँ कोई लोगों को अपना कल्चर भी सिखाओगे, तो उससे कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ। एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन आपको मिलेगी। आप दूसरी जगह से सीख रहे हो तो आपको कुछ अलग और सीखने को मिलेगा। एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, और उससे आप ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से भी सीख सकते हो, तो उससे आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा उससे। एंड वैल्यू एजुकेशन या फिर क्वालिटेटिव एजुकेशन, आपको शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन भी आपको वहाँ से प्रदान होगी। एंड करिकुलम अपग्रेडेशन, जो आपका करिकुलम है वो भी अपग्रेड होगा, जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी तो आपका करिकुलम भी अपग्रेड होगा। वो जैसे हमारे इंडिया का करिकुलम अलग होगा, आपके यूएसए का करिकुलम अलग होगा। जैसे अगर आप वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो तो करिकुलम भी अपग्रेड होगा। साथ में रिसर्च, आप रिसर्च भी कर सकते हो, जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी आप कहीं और जाके रिसर्च बेस पे भी काम कर सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हैं इक्विटी एंड एक्सेलेंस इन एजुकेशन, यानी कि आपको इक्वल एजुकेशन मिलेगी, इक्विटी मिलेगी और एक्सीलेंस मिलेगी, यानी कि आप बहुत अच्छा काम करोगे एजुकेशन के फील्ड में। एंड एजुकेशन एज अ डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस इन द सेंस कि ये चेंजेबल है, जो शिक्षा है वो चेंज होती रहती है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग टुवार्ड एजुकेशन, इससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है शिक्षा के प्रति कि हमें पढ़ना है, पढ़कर ये होगा, तो उससे पॉजिटिव थिंकिंग वो डेवलप होगी। एंड पॉजिटिव फीलिंग ऑफ कंपटीशन, जो स्पर्धा की भावना है वो भी पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होगी। एंड हाई लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन से हम हाई लेवल के जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं हम वहाँ पर भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन भी होगा। सो ये हो गए पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के। इसके बाद हम बात करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के। सो फर्स्ट थिंग इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेकेंड widens gap between rich and poor, and third loss of natural resources, and fourth human trafficking and bad effect on agriculture। सो पहले की बात करते हैं, कमर्शलाइजेशन होगा शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का व्यापारीकरण होगा। व्यापार की तरह से शिक्षा जो है वो दी जाएगी कि आप इतने पैसे दो फिर हम आपको इस तरह से शिक्षा देंगे। और जो पुअर और रिच का गैप होगा वो वाइडन्स, यानी कि वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रिच लोग हो सकते हैं वही एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करेंगे ना पढ़ने के लिए, और जो पुअर पीपल होंगे उनको तो अपनी कंट्री में भी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उससे ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी लॉस हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगी। एंड बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, और इससे जो हमारी एग्रीकल्चर है उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। सो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू अ मोड ऑफ वर्किंग बाय बीइंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इट मे बी एट एन इंडिविजुअल लेवल और एट एन ऑर्गेनाइजेशनल और ग्रुप लेवल। Privatization can be good alternative in providing higher education। So privatization क्या है? Privatization है कि जब हम गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर काम करते हैं वो है प्राइवेटाइजेशन। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि ग्रुप लेवल पर भी हम काम कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्या है, क्या नीड है प्राइवेटाइजेशन की, कि प्राइवेटाइजेशन होना क्यों इम्पोर्टेंट है और प्राइवेटाइजेशन हुआ क्यों। फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री। इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इम्प्रूव हुई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ, जॉब्स मिली, हमें एजुकेशन मिली, तो उससे इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हुई। साथ में हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो थी वो भी इम्प्रूव हुई, क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं तो उन्हें शिक्षा अच्छी तो देनी ही है। फॉर एम्प्लॉयमेंट मिली, जॉब्स मिली, है ना, लोगों को प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी भी डेवलपमेंट हुई। एंड रिफॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुधार आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी सुधार आया।
प्राइवेटाइजेशन इसके लिए भी जरूरी है कि उससे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई। जैसे 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 प्राइवेटाइजेशन होता गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी वैल्यू मिलती गई। एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हमारे जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, प्राइवेटाइजेशन इसलिए इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उससे हमारी जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, उसकी भी डेवलपमेंट हो, उसका भी विकास हो। एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स की एफिशिएंसी के लिए भी जरूरी है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी पूरी प्राइवेटाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन का शिक्षा पर। पहले उसी तरह से हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट इज वाइडर एरिया ऑफ रिसर्च, इसे रिसर्च का एरिया वाइड हुआ, हम प्राइवेट सेक्टर्स में जाके रिसर्च कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म आया, सुधार आया, नए इंस्टीट्यूट्स बने, जो शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स हैं वो नए बने। न्यू एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे जो एम्प्लॉयमेंट का एरिया है वो वाइडन हुआ, वो बढ़ा, लोगों को जॉब्स मिलने लगी। इंक्रीज इन वोकेशनल कोर्सेज, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो भी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किए, तो उससे वोकेशनलाइजेशन भी हुआ शिक्षा का, एक्सपेंशन भी हुआ शिक्षा का, यानी कि उसका जो दायरा है वो बढ़ा शिक्षा का। साथ में मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट किया हमने। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन का। फर्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन आया क्योंकि उनको एक्स्ट्रा वर्क मिलने लगा। साथ में कॉस्टली एजुकेशन है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बहुत महंगी शिक्षा प्रदान की जाती है। एंड नेक्स्ट इज नो सर्विस सिक्योरिटी, सर्विस की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी जॉब से वहाँ से निकाला जा सकता है। एंड नो रेगुलर क्वालिटी एजुकेशन, पहले तो वो इंस्टीट्यूट्स वादा करेंगे कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बट हमें नहीं पता है कि वो कितनी क्वालिटी एजुकेशन देंगे। उस पर वो फीस तो पूरी चार्ज कर लेंगे, कॉस्टली होगी शिक्षा, बट वो क्वालिटी ये नहीं है कि वो रेगुलर ही रहेगी, तो वो कब तक रहेगी उसका किसी को पता नहीं होता है। एंड साथ में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स होता है, टीचर्स से एक्स्ट्रा वर्क लिया जाता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है और कई जगह उनको सैलरी भी टाइम पर नहीं दी जाती है। एंड मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर रनिंग इन द बिल्डिंग्स विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ जो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, अच्छी तरह से बिल्डिंग्स भी नहीं है, ना ही उनके पास ग्राउंड्स हैं खेलने के लिए, प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरीज नहीं है, फिर भी वो इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं, तो वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तो उससे शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है वहाँ पर। एंड पे लो सैलरी एंड रिक्वायर मोर टू डू वर्क, तो वहाँ के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम सैलरी देते हैं, साथ ही में वो चाहते हैं कि टीचर्स जो है वो ज़्यादा काम करें। टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, बच्चों पर भी बर्डन है, साथ में टीचर्स पर भी बर्डन हो गया। तो ये हो गए नेगेटिव इम्पैक्ट। तो एंड में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमने 3 सब टॉपिक पढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन मीन्स लेस ऑब्स्टेकल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि लेस ऑब्स्टेकल्स होंगे जो हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर। एंड प्राइवेटाइजेशन मीन वर्किंग वाई बीइंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन मतलब हम गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर काम कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन है अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो सकती हैं, गुड्स की, सर्विसेज या फिर एजुकेशन भी हम ले सकते हैं अदर कंट्रीज में जाकर। तो गाइज ये हो गया हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों सब टॉपिक्स। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्निटी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस करना होगा, ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सको। और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट और किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।